हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और एक सवाल जो आजकल सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जा रहा है कि भैया आप रसिया क्यों चले गए थे एमबीबीएस करने, जब आपके 494 मार्क्स बने थे तो आप ड्रॉप क्यों नहीं लिया था। और ये बिल्कुल ही वैलिड सवाल है कि 494 मार्क्स जब आपके आए थे तो आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जिनके 500 आते हैं या फिर 510 520 जो भी इसके आसपास जो मार्क्स बनते हैं वो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं या फिर किसी और कोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्स इंडिया में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया था और इंडिया से भी कोई कोर्स नहीं किया था और मैं सीधे रसिया आ गया था एमबीबीएस करने। और करेंट टाइम में अभी मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ रसिया के अंदर। ठीक है, तो आपने जैसे सवाल पूछा तो मेरा जवाब उतना भी सिंपल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस है, कुछ वैलिड पॉइंट्स है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो मैं आपसे बताऊंगा कि इंसान ड्रॉप के टाइम पे किन किन चीजों से लड़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से। तो मैंने 2023 का एग्जाम दिया था जिसमें मैं सिर्फ 40 डेज पढ़ा था और उस 40 डेज के टाइम पे मैंने खुद को ऐसे मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि जो भी करूंगा इस 40 दिन में ही करूंगा और ये मेरा लास्ट होने वाला। मैंने ड्रॉप वाला जो ऑप्शन था ना वो मैंने उसी टाइम हटा दिया था कि नहीं, मुझे इस साल ही कुछ करना है, चाहे मैं नीट में फेल हूं या नीट में पास हूं, कुछ भी हो बट इस साल ही करना है। मैं वापस से ड्रॉप वाले ऑप्शंस की तरफ नहीं देख रहा हूँ। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मैं एक ड्रॉप और लेके और भी जाके पढ़ाई करूं। क्योंकि हम ड्रॉप को बहुत इजीली ले लेते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी का कोर्स में इन्फ्लुएंस होके कि वहां पे हमें वादा किया जाता है कि भाई 650 आ जाएंगे आपके, अगले साल 700 आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपके इतने मार्क्स आ रहे। तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, तो मैंने ड्रॉप वाला पार्ट उसी टाइम हटा दिया था। ठीक है, लेकिन जब मैं नीट का एग्जाम देकर आया था तो मैंने जब आंसर की से मिलाया था तो उस टाइम मेरे 500 समथिंग मार्क्स बन रहे थे, बट रिजल्ट आया तो 494 मार्क्स बने थे। और मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था कि मुझे इंडिया में तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं एमबीबीएस के लिए। तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने लगा कि भाई और भी ऑप्शंस क्या बनते हैं, क्योंकि मैंने ड्रॉप वाला पार्ट ऑलरेडी हटा चुका था अपने लाइफ से। तो फिर मैं अपने पापा से बात किया कि मुझे इस साल ही कुछ करना है, जो भी करना है इस साल ही करना है, मुझे वापस से ड्रॉप नहीं लेना है। तो पापा बोले कि नहीं, ड्रॉप ले लो। अगर ड्रॉप ले लोगे तो अच्छे से एक बार साल पढ़ाई करोगे, तुमने सिर्फ 40 दिन ही अच्छे से पढ़े, अगर ड्रॉप लोगे तो इजीली तुम्हारे 650 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बट मैंने पापा को बोला कि नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि मैं ड्रॉप ले पाऊं। और मेरा ये मानना है कि आइडियली इंसान को 2 ड्रॉप ही लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप ड्रॉप लेते जा रहे हो आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। और ये चीजें मैंने देखा है, क्योंकि उस टाइम पे इंसान खुद के दिमाग से लड़ता है। जो भी ड्रॉपर्स है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम हर दिन लड़ते हैं। अगर आप जिस टाइम ड्रॉप ले रहे हो, एक दिन मन में सवाल आता है कि हाँ मेरे नीट में हो जाएंगे, अगले दिन ही खुद से डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि नहीं हो पाएगा। और जो एक फेल्यूर का जो टैग लग जाता है ना इंसान के पास, क्योंकि हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं बट वो चीजें हमें अचीव नहीं हो पाए, तो एक फेल्यूर का टैग लेके इंसान खुद में घूमता है। और जो दुनिया की तो छोड़ ही दो, दुनिया तो बोले क्या बोल रहे नहीं, खुद में इंसान अपने आप मेंटली टूटने लगता है। उसी चीज को ठीक करने के लिए मैंने बोला था मैं ड्रॉप तो नहीं लूंगा। अब मुझे करना था एमबीबीएस ही, ये भी एक सपना था कि भाई करूंगा तो एमबीबीएस ही करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बीएमएस वगैरह, वेटनरी वगैरह ऐसे सारी चीजें मिल जाते हैं। बट नहीं, मुझे सेटल नहीं होना था, मुझे अपने साथ वो चीजें नहीं करना था कि भाई मैं किसी भी चीज में जाके सेटल हो जाऊं, बस जल्दी जल्दी में कोई भी कोर्स ले लूं। मुझे पता था कि इस कोर्स का आगे चलकर क्या फ्यूचर है। अगर मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो आगे चल के मैं क्या पैसे कमा पाऊंगा, क्या पैसे बना पाऊंगा। आप लोग बोलोगे भैया डॉक्टर बनते हैं पैसे के लिए, हाँ भाई पैसे नीड होती है, सच्चाई तो ये पैसे की नीड होती है। इंसान, सब सारे इंसान को नीड होती है। समाज सेवा और ये सब चीजें इंसान तभी कर पाता है जब उसके पास एक पैसे होते हैं वैलिड अमाउंट में। तो मैंने बीएमएस वाला ऑप्शन हटा दिया था, बीडीएस वाला ऑप्शन हटा दिया था, वेटनरी का ऑप्शन हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया था। बस मेरे पास बचे थे एमबीबीएस। एमबीबीएस में उस टाइम पे मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो मैं सेमी गवर्नमेंट से कर लूँ, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट में केरला वगैरह में थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके हो जाते हैं चीजें, ठीक है, मेरे दोस्त वगैरह कर रहे हैं तो मुझे पता है। दूसरा ऑप्शन था कि आप प्राइवेट से कर लूँ और तीसरा था एमबीबीएस अब्रॉड। पहले एमबीबीएस अब्रॉड से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि मुझे चीजें पता नहीं था। मुझे लगता था कि यार वहाँ पे जाके इंसान क्या ही पढ़ता होगा, क्या ही मिलता होगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलते थे और मेरे घर वाले के भी दिमाग में यही सारी चीजें थे। ठीक है, फिर मैं अपने दोस्तों से बात किया उस टाइम पे, जो भी मेरे दोस्त जो इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उनसे हिसाब से बात, तो उन सारे से बात किया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो उन्होंने बोला भाई देख, आज के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे एमबीबीएस तुम किस कॉलेज से कर रहे हो ना उसका उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ए रियलिटी है, अगर कोई एमबीबीएस कॉलेज में आपके भैया दीदी पढ़ते हैं तो उनसे चीजें पूछना, ए रियलिटी है। आप जो भी चीज है ना एमबीबीएस के, इंडिया में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही जितना पहले थी, आज से 10 साल पहले थे। अब अगर आप पीजी नहीं कर रहे हो तो आपकी डॉक्टर बनने की जो वो है ना, जो इज्जत या फिर जो उतनी वैल्यू है या फिर जो उतना मनी है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पीजी के लिए ही सोचना है। तो बोला जाओ एमबीबीएस कर लो, कहीं से कर लो, अगर पैसे हैं तो प्राइवेट से कर लो, नहीं तो अब्रॉड से कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तुम यहाँ पे आके पीजी में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे देन चीजें सही होंगे। फिर मैं देखने लगा कि भाई प्राइवेट के लिए पापा उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उतना, और सच में उतना 1 CR या 80 lakhs 70 lakhs देना उस टाइम थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल था, और मैं उतने पैसे खर्च करना भी नहीं चाहता था। तो मैं और भी चीजें पता लगाने लगा कि कौन कौन से कंट्री में एमबीबीएस होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शंस थे नेपाल, बांग्लादेश और रसिया, जॉर्जिया। रसिया का नाम फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। मेरे एक जान पहचान के भैया जो थे रसिया में पढ़ते थे, तो मैंने उनसे बातचीत किया। उस टाइम वो लास्ट ईयर थे उनका। तो मैंने उनसे बात किया, चीजें इन्फॉर्मेशन निकाली, सारा चीजें अपने पेरेंट्स से बात करवाया, तो पेरेंट्स मान गए। लेकिन एक सवाल जो था ना कि भाई चलो फिर भी ठीक है, बट रसिया को क्यों सिलेक्ट करना या फिर अब्रॉड को क्यों सिलेक्ट करना? क्योंकि उसी टाइम एक एग्जाम जो काफी ज्यादा न्यूज में आया था, दैट इज नेक्स्ट, कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स, आप चाहे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ लो या फिर प्राइवेट में पढ़ लो या फिर किसी भी अदर कंट्री में पढ़ लो, एमबीबीएस करने के बाद अगर आपको इंडिया के अंदर मतलब हमारे देश के अंदर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की नीड पड़ेगी। और फिर या फिर अगर आपको पीजी में सीट लेना है तो, और उस सारी चीजों के लिए एक ही एग्जाम होंगे, दैट इज नेक्स्ट। अभी तक नेक्स्ट आया नहीं है, इस पे बातें चल रहे हैं। हो सकता है आज के 2 साल बाद आ जाए, 3 साल बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है। अब्रॉड अगर आप जा रहे हो, अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद जब इंडिया आओगे तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एफएमजी एग्जाम। ज्यादा कोई ऐसा टफ लेवल का एग्जाम नहीं होता। जो बच्चे रेगुलर 6 साल तक 2-3 घंटा पढ़ेंगे डेली के बेसिस पे, तो उनके आराम से एफएमजी एग्जाम हो जाता है। ऐसा कुछ सीन है नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं रसिया आ गया था। बट यहाँ पे एक गलती करते हो आप लोग, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी और के इन्फ्लुएंस पे मत आना एमबीबीएस अब्रॉड करने। अगर आपका खुद का सपना है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, किसी और चीज में सेटल नहीं होना है, बीएमएस नहीं करना है, बीयूएमएस नहीं करना है, बीडीएस नहीं करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मतलब मुझे एमबीबीएस ही करना है। और आपके इंडिया में अगर चीजें नहीं मिल पा रहा है, आपने 2 ड्रॉप ले लिया, 3 ड्रॉप ले लिया, 4 ड्रॉप ले लिया, और इंडिया में वो काम नहीं बन पा रहा है, देन एमबीबीएस अब्रॉड विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल। क्योंकि अभी तक मेरी जो जर्नी है, मुझे अभी तक का एमबीबीएस अब्रॉड सिलेक्ट करना मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि भाई देखो, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपकी चाहत है। अब अगर आप किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, किन्हीं चीजों को छोड़कर आप नहीं भाग रहे हो, शॉर्टकट के पीछे नहीं भाग रहे हो कि यार किसी तरीके से मुझे सक्सेस चाहिए लाइफ में। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे, किसी और से इन्फ्लुएंस हो कि आप बस अब्रॉड आ जाओ कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो शायद आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी बच्चे का 150 नंबर आ रहे हैं नीट में, 200 नंबर आ रहे हैं, वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 494 मार्क्स लाया हूँ तभी मैं अब्रॉड से कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है यहाँ पे अब्रॉड के अंदर, जिनके नीट में 150 नंबर थे, 200 नंबर थे, उन्होंने आगे चल के यूएसएमएलई क्रैक किया, प्लैब क्रैक किया। तो भाई मेहनत जब तुम करोगे, कहीं से भी किसी भी लेवल पे जाके तुम अगर मेहनत करोगे तो वहां से चीजें आगे अच्छे हो जाते हैं। सबसे बड़ी रीजन ये थे कि भाई अगर मुझे प्राइवेट में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इंडिया के अंदर, तो अब्रॉड के अंदर मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगता था कि अब्रॉड के अंदर भी 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख रुपए लगते होंगे, इतने सारे पैसे लगते होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब्रॉड के अंदर आपको किसी भी कंट्री के अंदर, मैं स्पेशली बात करूँ रसिया के अंदर, तो 3 से 3.5 लाख रुपए में यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है पर ईयर के हिसाब से। अगर मैं हॉस्टल चार्ज की बात करूँ तो 10 से 15 हजार, मैक्स टू मैक्स 20 हजार में अगर गवर्नमेंट हॉस्टल हुआ तो पूरे साल के लगते हैं। और ये चीजें मुझे पता नहीं था। तो ये जब सारी चीजें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे लगा हाँ यार, 30 लाख रुपए के अंदर अगर मैं एमबीबीएस कर पाता हूँ 6 साल में, इंक्लूडिंग माई ईच एंड एवरीथिंग, तो शायद एमबीबीएस अब्रॉड मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है। और इतना भी आसान नहीं था जर्नी, ठीक है। मैंने अपने पापा को मनाया, मैंने उनको सारी चीजें समझाया। एक तरीके से बोलो तो हेट भी करते हैं लोग एमबीबीएस अब्रॉड से, बट मेरे अंदर उस टाइम यही था कि भाई डॉक्टर बनना है। इनको जवाब तो बाद में भी दिया जा सकता है। अगर अभी मैं जवाब देने जाऊं तो हो सकता है कि अभी मैं लाइफ के जो चीजें करने जा रहा हूँ, जो न्यू चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, वो शायद अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके जवाब देने के चक्कर में ही फंस जाऊंगा मैं। तो मैं बस आ गया था सिंपली। और अब अगर मैं अभी तक अपनी बात करूं तो भाई अभी तक मेरी सारी चीजें अच्छे से चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया में रूमर्स फैलाए जाते हैं, जो इंडिया में चीजें बताए जाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी अगर आप लाइफ में परेशान हो रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्टक हो चुके हो, एक जगह पे स्टक हो चुके हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और जो आपके आसपास वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, कोई बोलते हैं बीएमएस कर लो। इवन मेरे को उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला था, अगर शायद वीडियो देख रहे हैं, तो कि रेलवे की तैयारी कर लो। सच में बोला था। मैंने बोला था भाई देखो सुनो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने 3 साल दिया है एक सपने के पीछे, एक डॉक्टर बनने के सपने के पीछे, मैंने अपने आप को 3 साल दिया है, 11th 12th, और एक बार ड्रॉप लिया, फिर से एक बार किया, तो भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा। चाहे जैसे बनूं, डॉक्टर ही बनूंगा। आज बनूंगा, कल बनूंगा, 3 दिन बाद बनूंगा। 3 दिन बाद का मतलब मुहावरा है कि 5 साल बाद बनूं, 6 साल बाद बनूं, बट बनूंगा तो डॉक्टर ही। क्योंकि मुझे उनको जवाब देना था। और चाहे तुम जितना भी हेट कर लो, जो भी कर लो, नहीं, जो करना है करो भाई।
मेरे अंदर है, ड्रीम है, अपना खुद का सपना है, खुद के लिए, मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सपना है, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहे मैं इंडिया से बनूं या बाहर से जाके बनूं। और अभी मैं अगर अपनी करंट सिनेरियो बता रहा हूँ तो भाई अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, 3rd ईयर में हूँ, 6th ईयर जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं इंडिया जाऊंगा, एफएमजी का एग्जाम दूंगा, और अगर नेक्स्ट नहीं आया तो एफएमजी का एग्जाम दूंगा, और फिर जाके मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जो आपके मन में एक सवाल रहता है ना कि इंडिया आकर लोग, मतलब रसिया के डॉक्टर को, अब्रॉड के डॉक्टर को इंडिया में इज्जत नहीं मिलती है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कोई लोग बोलते हैं फर्जी डॉक्टर है, तो मैं उनको बस एक ही बात बता देता हूँ कि एफएमजी का एग्जाम होता है, जैसे ही आपने एफएमजी का एग्जाम क्रैक कर लिया, 300 नंबर में बस 150 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम से आप इक्विवेलेंट हो गए, जो इंडिया में डॉक्टर है, जो एमबीबीएस करके बैठे हैं, और आप दोनों भी इक्वल है। और उसके बाद अगर आप पीजी निकाल लिए और वो बच्चे पीजी नहीं निकाल पाए, देखो कोई भी पीजी निकाल सकता है, जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा, तो भाई उनसे भी एक स्टेप आप आगे जा सकते हो। तो यही है कि कभी भी लाइफ में स्टक मत होना, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस भगवान देते हैं, कभी भी छोटे मोटे चीजों पे सेटल मत होना। अगर आपके दिमाग में कभी विचार आए कि मैं बीएमएस कर सकता हूँ, या फिर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, प्राइवेट से कर सकता हूँ, छोटे डिग्री की तरफ शिफ्ट कर जाऊं, तो बस आप ये सोचना अभी के 4 साल बाद क्या इसका फ्यूचर है, हाँ या ना। अगर आपको दिखे कि हाँ इसका फ्यूचर नहीं है, अगर 30,000 40,000 में सोच रहे हो कि जिंदगी कट जाएगी, तो जिंदगी कभी नहीं कटती है। बट मेरी बातों से इन्फ्लुएंस भी मत हो जाना कि सारे लोग भागते हुए रसिया चले आना। देखो, आप अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना, ठीक है, एकदम बिल्कुल अंदर से है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और इंडिया में अगर काम नहीं बन पा रहे हैं, आप कुछ मार्क्स के कारण अटक जा रहे हैं, और आपके पास ड्रॉप लेने की शक्ति नहीं है, मतलब साहस नहीं है, मैं औकात की बात नहीं कर रहा हूँ, साहस की बात कर रहा हूँ। इंसान मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है, खुद की वजह से खुद टॉर्चर होकर ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो खत्म हो जाता है कि भाई अब मैं ड्रॉप नहीं ले रहा। तो आप एमबीबीएस अब्रॉड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन बन सकता है। क्या रूमर्स बोल रहे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं, उन सब के पीछे मत भागो, आप खुद जाके इंटरनेट पे सर्च करो, देखो कि क्या क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर फिर भी आपको सच्चाई सुनने को ना मिले, आपको ना मिले चीजें, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, कितने पैसे लगते हैं। और इंडिया के अंदर 2 तरह के एजेंट घूम रहे होते हैं, एक तो आपको ये बताएंगे कि 15 से 20 लाख में एमबीबीएस कर ले, दूसरे तरफ के एजेंट आपको ये बताएंगे कि 50 लाख में एमबीबीएस हो सकते हैं। बट सच्चाई क्या है कि 3 से 4 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको रसिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकता है एमबीबीएस के लिए, वो भी गवर्नमेंट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बस पढ़ते रहो, आपके पास 30 से 40 दिन है। इंडिया के अंदर एमबीबीएस करना हमेशा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर अगर उसमें काम ना बने तभी इन चीजों के बारे में सोचना, या फिर अभी आप हार मान चुके हो तो कुछ गलत मत सोचना, ठीक है। बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, मैं इधर आया, अभी मैं जिंदगी में चीजें ठीक कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि सामने वाला क्या सोचता है, नहीं सोचता है, और क्या सोच रहा है मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, बट एटलीस्ट मैं खुश हूँ। खुद में खुश होना या फिर खुद से सेटिस्फाइड होना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दुनिया को दिखावा करना। ना मैं दिखावा के पीछे भाग रहा, ना कभी आप भागना। तो बस अपने आप में भरोसा रखो, आपके पास जो भी दिन बचे हुए हैं अच्छे से पढ़ाई करो, आपसे नीट होगा, 100% होगा। और जो मैंने प्लानर दिया लास्ट 30 डेज, आई होप कि आप उसको भी अच्छे से कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट बच जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।